हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव कैरेंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे समय की घड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एग्जाम की घड़ी पास आते जा रही है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो कि आपके करंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों के स्तर पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर जो कि आज का महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है, किस दिन को वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, तो हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं इस संदर्भ पर कि चार ऑप्शन है आपके पास। 7 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण दिवस। याद रखिएगा, हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन द 10 दिसंबर। ठीक है, इनके बारे में दो मुख्य बातें। पहले तो देखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह 1857 के संग्राम क्रांति में छत्तीसगढ़ में आजादी की लड़ाई की चिंगारी को अपने लहू से ज्वाला बनाने वाले वीर सपूत थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से सुनने को मिलेगा कि हमारे ऐतिहासिक संबंध में, यानी ऐतिहासिक जो क्रम है हमारा, जो कि आप किसी विभिन्न प्रकार के संग्रामों की बात करेंगे तो वीर नारायण सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है उस पर। ठीक है, तो इस दिन को छत्तीसगढ़ का शहीदी दिवस के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर शहीद दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए नेक्स्ट है, देखिएगा पहली बार राज्य के किस वीर पर बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है जिसकी लागत 20 करोड़ रुपए तय की गई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा शहीद दिवस है और उसी के संबंध पर देखिएगा हमारे पास चार ऑप्शन है: गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, अजमेर सिंह और सुरेंद्र साय। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ब, वीर नारायण सिंह। अब देखिएगा फिल्म का नाम भी शहीद और सोना खान पर रखा जाना है। फिल्म के कुछ जो हिस्से हैं वो रायपुर, कवर्धा और सोना खान के प्रमुख स्थलों में शूट किया जा चुका है। ठीक है, साथ ही साथ समझिएगा कि इसमें वीर नारायण सिंह का किरदार आर्यपुत्र निभा रहे हैं और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन जी जो है ये अपना आवाज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ के राज्य के संदर्भ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि वर्ष 2023 की G20 समूह की चौथी वित्त कार्य की बैठक कहां होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिएगा ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है: छत्तीसगढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और केरल। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अद्वितीय पहचान बनाएगा। ठीक है, तो देखिएगा G20 की जो चौथी वित्त कार्य समूह की बैठक है अगले साल के सितंबर में छत्तीसगढ़ में होगी। इसका निर्णय भारत सरकार द्वारा इसकी अध्यक्षता की तैयारी हेतु शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने पर नागपुर से किस क्रम का स्टेशन होगा, यानी नागपुर जो है अब वर्तमान में किस क्रम का स्टेशन जाना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो यहां पर राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है आपका पांचवा। ठीक है, क्योंकि अब समय जो है आधारिता के तौर पर बदल चुका है, जिसमें अब एक नया रेलवे स्टेशन जो है इसका स्टॉपेज बनेगा। देखिएगा शुरुआत में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर जो है ये चार रेलवे स्टेशन थे। अब वर्तमान में राजनांदगांव को भी स्टॉपेज बनाया जा रहा है, जिसके कारण यहां पर ये पांचवें स्थान पर होगा, यानी नागपुर जो है पांचवें क्रम का स्टेशन होगा। इसका उद्घाटन 11 दिसंबर को किया जाना है और यह 12 दिसंबर से नियमित रूप से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा 27 अगस्त 2019 को नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वे के लिए कितने ग्रामों की अधिसूचना जारी की गई है या कितने ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका 246 ग्राम। अब इसमें समझिएगा कि 246 ग्रामों के अंतर्गत यहां पर समझिएगा, ठीक है, इसके बारे में दो तीन बिंदु हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इन गांवों में संपूर्ण ओरछा विकासखंड के 237 ग्राम और नारायणपुर विकासखंड के 9 ग्राम शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब तक नारायणपुर जिले के 110 ग्रामों का मासाहाती सर्वे हो चुका है, जिसमें नारायणपुर विकासखंड के असर्वेक्षित 9 ग्रामों तथा ओरछा विकासखंड के 101 ग्रामों का सर्वे किया जाना है। ठीक है, मतलब किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिएगा ये मसाहाती खसरा वितरण योजना से संबंधित है, जिसमें ये सर्वे के दौरान
जिन क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा उसके बाद उन क्षेत्रों में इन खसरा या पट्टे का वितरण किया जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय के संदर्भ पर, भारत के संदर्भ पर, तो किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो यहां पर देखिएगा राइट ऑप्शन है आपके श्री श्री रविशंकर, मानसी गुलाटी, बाबा रामदेव और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा राइट आंसर है आपका मानसी गुलाटी। ठीक है, इनके बारे में दो बातें हम यहां पर देखेंगे, जिसमें मानसी को योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने योग के दर्शन पर कई लेख और किताबें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि फेस योगा जो है चेहरों के मांसपेशियों को टोन करने और फेशियल एक्सरसाइज के लिए एक श्रृंखला का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा राइट, यहां पर ऑप्शन देखेंगे हम यहां पर, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब। यहां पर राइट आंसर है आपका मेघालय। ठीक है, देखिएगा मेघालय ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क की शुरुआत की है और इसी के अंतर्गत देखिएगा इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक की पहुंच प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, भारतीय हॉकी टीम का पुरुष वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला किससे होगा? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे पास, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स और पेरिस। तो यहां पर बता दूं मैं आपको कि सबसे पहला जो मुकाबला भारतीय हॉकी टीम का होने वाला है वो स्पेन के साथ होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा इसके साथ ही कुछ बिंदुओं को समझेंगे हम यहां पर। तो भारत का हॉकी टीम के पुरुष वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 13 जनवरी को स्पेन से होगा, दूसरा मुकाबला 15 जनवरी को इंग्लैंड के साथ और तीसरा मुकाबला 19 जनवरी को वेल्स के साथ होगा। ठीक है, यह मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इन सभी करंट अफेयर के बाद मैं आपको बता दूं कि सभी करंट अफेयर के साथ हम कोशिश ये करते हैं कि जो मुख्य करंट अफेयर है जो प्रतिदिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो या फिर जिसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझते हैं, हम उनको यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हमारे साथ जुड़े रहें नए करंट अफेयर के लिए। धन्यवाद।